Hallelujah.
4 अध्याय और 7 से वचन है। सात से 12 है। पेज नंबर है 335। हालेलुया, निकालिए, पढ़ सकते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो भी प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है, उसका प्रेम हमें स्थिर हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर ये वचन हमें क्या कह रहा है? परमेश्वर की बहुत सारे खूबियां हैं, बहुत सारे गुण हैं जो हम बार बार सुनते हैं। जो विश्वास योग्य है, वो क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और तरह तरह की बात हम सुनते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का एक रूप है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अब देखो, यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता था कि प्रेम परमेश्वर, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। दोनों में क्या फर्क होगा हमारे हिसाब से? हालेलुया। पानी खारा है और खारा पानी है, क्या फर्क होगा? खारा पानी है मतलब जो पानी हमारे सामने है ना मौजूद, हम उस पानी के विषय में कह रहे हैं कि ये पानी खारा है। लेकिन पानी खारा है मतलब सारा ही पानी खारा हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि सारा पानी खारा नहीं है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। परमेश्वर प्रेम है का मतलब है कि ये परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं कि परमेश्वर की विशेषता क्या है। हालेलुया। प्रेम जो है ना, प्रेम आज हम जिस संसार में रहते हैं ना, उस प्रेम में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है ये वर्ड। इसलिए ज्यादातर जो प्रेम के रूप को हम देखते हैं संसार में, उसको हम प्रेम कह भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेम के विषय में जो है ना, जो धारणाएं हैं वो हम वचन के अनुसार जानते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम के विषय में हमने बहुत बार सुना है कि प्रेम दयावंत है, प्रेम धीरज धरता है, प्रेम सहनशील होता है, प्रेम करुणा करता है, और अनेकों चीजें हमने प्रेम के विषय में सुना है। लेकिन अगर उस प्रेम को हम देखते हैं ना, जो सांसारिक प्रेम है, तो उसमें वो चीजें नजर नहीं आता है। इसलिए उस प्रेम को परमेश्वर वाला प्रेम हम नहीं कर सकते। परमेश्वर वाला जो प्रेम है ना, उसमें परमेश्वर के गुण है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या करता है वचन की, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह
परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कई बातें हैं, क्या है, हम आपस में प्रेम रखें। ये प्रभु के लोगों के लिए सबसे बड़ी पहचान है और होनी चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। बल्कि बाहर वालों से भी हम प्रेम रखें। हाँ, वो प्रेम जो है परमेश्वर ने जो दायरा खींच रखा है उसको कभी क्रॉस नहीं करें, उस दायरे के अंदर। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। जैसे पंखा यदि चलेगा तो ये क्या करता है, हवा को एक जगह फोकस करता है ना, सर्कुलेट करता है एक जगह, तो वहां चाहे वो ठंडी हवा हो, गर्म हवा हो, कुछ भी हो, लेकिन हवा तो महसूस होगा ना वहां पर। इसका मतलब है कि पंखा चल रहा है। लेकिन अगर पंखा चल रहा है और हवा महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पंखा नहीं चल रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ प्रेम परमेश्वर से है, मतलब प्रेम जो है वो परमेश्वर की निशानी है। अगर हम परमेश्वर से हैं तो हमारे अंदर प्रेम होगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम भ्रम में जी रहे हैं, हम परमेश्वर के सुनने नहीं है। हालेलुया। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल और आगे स्पष्ट हो गया है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो वास्तव में परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर का भय रखता है अपने जीवन में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम होगा। और परमेश्वर का प्रेम क्या है कि जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है उससे भी हम प्रेम रखते हैं, उसकी सृष्टि से भी प्रेम रखते हैं। अगर उसकी सृष्टि से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर से भी प्रेम रखते हैं। अगर उसके सृष्टि से हम प्रेम नहीं रखते हैं या परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं तो उसके सृष्टि से भी हम प्रेम नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रेम हमें है ही नहीं। हालेलुया। अगर हमें प्रेम होगा तो क्या हम किसी को गाली देंगे? क्या हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे? किसी के ऊपर आंखें ऐसे तान के दिखाएंगे? नहीं है ना। प्रेम होगा तो कोई गाली भी देगा तो हम क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे, क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें यही सिखाया। तो जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर क्या होगा? आप ये देखो कि आम की गुठली को अगर फेंक देते हैं कहीं पर, मिट्टी में गाड़ देते हैं तो क्या होता है? कभी सुना है आपने कि बबूल का पेड़ निकला हो? उससे नहीं निकल सकता। जब निकलेगा तो आम का ही पेड़ निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले क्या था, बड़े बड़े आम होते थे, बड़ी पतली गुठली होती थी, बड़ा पतला छिलका होता था। अब क्या हो रहा है, छिलका थोड़ा सा उससे ज्यादा मोटा हो गया, गुठली भी मोटा हो गया, आम भी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन होगा आम ही। और वो मीठा था तो ये भी मीठा होगा। ऐसा नहीं है कि वो मीठा था तो ये खट्टा हो जाएगा। हालेलुया। ये हमें सिखाता है, ये जो वचन है इसकी गवाही देता है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब यहाँ पर दूसरा इसके उलट बात है कि जो कोई प्रेम नहीं रखता वो क्या करता है? परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब परमेश्वर से जन्मने की तो बात छोड़ दो, परमेश्वर को जानता नहीं।
चाहे कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और दूसरा छोटा पर्सन हो, अगर कोई भी ये कहता है कि मैं यीशु मसीह का हूं, और अगर वो प्रेम नहीं करता है एक दूसरे से नफरत करता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बदले की भावना रखता है, एक दूसरे को बर्बाद होते देखना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। उसके अंदर जो है ना, परमेश्वर की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बात थोड़ा कहने में थोड़ा कड़ा लगता है, लेकिन सत्य यही है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वचन हमें सिखा रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो इन बातों को जानता है कि प्रेम दरअसल में क्या है। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एक बात बार बार रिपीट हो रहा है, परमेश्वर की एक जो सबसे बड़ा कह सकते हैं, हालांकि सबसे बड़ा क्या कंपटीशन नहीं है कोई, परमेश्वर के सारे ही खूबियां बड़ी हैं, लेकिन उसी खूबियों में से एक खूबी है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो वो प्रेम दिखाई देगा यदि हम परमेश्वर से जन्मे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अब परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट होता है हम पर? यीशु मसीह के द्वारा। उसने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को जानता था और जानता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं फिर से। आप निर्गमन में चले जाओ, प्राचीन काल की बात है। आप जानते हैं कि जो याजक होने के लिए चुना जाता था, उसको जो अपनी तरफ से जो परमेश्वर ने बताया था, जो व्यवस्था विवरण और व्यवस्था के लिए बताया गया है, उस तरीके से उसको शुद्ध किया जाता था। मतलब सांसारिक रूप से जो पवित्र करने की जो विधि थी उस हिसाब से पवित्र किया जाता था, और उस तरह से पवित्र करके हारून के बेटे को चुना गया कि वो परमेश्वर की वेदी की सेवा करे। लेकिन एक गलती होती है और ऊपर से आग गिरता है और दोनों के दोनों बेटे वहीं पर जल के खत्म। जब परमेश्वर अपने इजरायली प्रजा में से जो पुण्य थे, जो मतलब उनके जो सरदार आप कह सकते हो, बहुत सारे जो सरदार थे, उनको बुलाया बात करने के लिए, तो जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो उनकी इतनी डर के मारे उनका ऐसा हालत हो गया कि परमेश्वर की आवाज सुन के, परमेश्वर का, हालांकि चेहरा तो कोई परमेश्वर का नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर की सिर्फ आवाज सुन के इतना भयभीत हो गया कि डायरेक्ट बात कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और सबने मूसा से बोला कि हे मूसा तू ही बात कर। भाई हम लोग तो हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर की बात को हम सुन सके, कहीं ऐसा ना हो जो परमेश्वर को क्रोध आ जाए और हम सब यहीं खत्म हो जाए। तब से परमेश्वर मूसा के जरिए बात करने लगे और उसके बाद अलग अलग नबियों के द्वारा बात करने लगे और आज भी नबियों के द्वारा बात करते हैं। तो आप सोचिए, जो ऐसे परिस्थिति में कोई परमेश्वर के नजदीक जाने के लायक है। हम सब जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी और कितने बड़े गुनाहगार थे और हमारा जीवन कितना बुराइयों से भरा हुआ था। और आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बुराई करते ही नहीं, हमसे होता ही नहीं है। ऐसे परिस्थिति में क्या हम खड़े भी हो सकते थे परमेश्वर के आगे और हम टिक पाते एक पल भी? इसलिए परमेश्वर हमारी इन कमजोरियों को जानते थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला इसका, प्रभु यीशु मसीह के जरिए।
कि वो अपने ही पुत्र, क्योंकि वो पवित्र है तो उनका पुत्र भी पवित्र होगा, और उन्होंने अपने पवित्र पुत्र, धर्मी पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा कि ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं, क्योंकि बकरे और भेड़ और गाय भैंस के लहू से पवित्रता नहीं मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने एक तरह से अपना ही लहू दिया कि ताकि उसके लहू के द्वारा नहा करके, धो करके हम शुद्ध हो जाए। ये प्रेम है, ये उसके प्रेम प्रकट करने का एक सबसे बड़ा तरीका है जो उसने किया हमारे साथ। नहीं तो हम उसके प्रेम को नहीं जान सकते। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम क्या प्रेम करते हैं परमेश्वर? हम चाहे जितना भी बोल ले, सुबह से लेकर रात तक, हम बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर, उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम कितना प्रेम करते हैं। पतरस ने क्या बोला प्रभु से कि हे प्रभु, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपना जान भी देना पड़े ना तो मैं जान दे दूंगा। हालांकि उसने जान दिया भी, जान दिया, लेकिन जब भी हम प्रभु के सामने कोई बड़ी बात बोलते हैं ना, तो प्रभु कहता है तू कमजोर होकर के तुझे पता ही नहीं है कि तू कितना कमजोर है और तू कितनी बड़ी बात बोल रहा है, इसका तुझे अंदाजा ही नहीं है। तो प्रभु ने क्या बोला कि तू जान देने की बात कर रहा है बेटा, अभी थोड़ी ही देर की बात है, तू सबके सामने 3 बार मेरा इनकार कर देगा, और उसका भी निशानी होगा कि तीसरे बार में क्या होगा देखना, जब तू ये इनकार कर रहा होगा तो मुर्गा भी बोल रहा होगा। ये भी क्या था, सबूत था। ये सबूत जब होगा ना तो तेरे दिमाग में आएगा। और हम जानते हैं कि ठीक तीसरे बार जब उसने इनकार किया तो मुर्गे ने बांध दी, और तब पतरस कूट कर रोने लग गया। वास्तव में कितना लंबा फेंका था और किसके आगे फेंका था। हालेलुया। तो इसलिए प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमारे पास क्या है जो हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को। हम तो हमेशा परमेश्वर से कहते प्रभु थोड़ा सा एक नजर देख लेना, देख कितना दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कहीं मटका वटका निकाल देना, फिर खजाना वजाना दे देना। हमेशा हम कुछ पाने की इच्छा, ये सत्य नहीं है कि हमेशा हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं परमेश्वर से। देने की बात करते हैं क्या परमेश्वर से? नहीं करते। मुझे लग रहा है कि पूरे संसार में देखा जाए ना तो कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा, हम नहीं कहते जो बिल्कुल ही नहीं है, कम से कम हम लोग, हम तो, मैं तो नहीं हूँ, मैंने दिया कुछ भी नहीं, पाया ही है, और आज भी पा रहा हूँ और आगे भी उससे पाना है। हमेशा उससे पाने की ही आशा रखता हूँ। क्या दे सकता हूँ? इसीलिए यहाँ लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कंडीशन कह रहा है कि जिस परमेश्वर को हम पिता कहते हैं, जिस परमेश्वर को हम अपने उद्धारकर्ता और सृष्टि के मालिक के रूप में कहते हैं, तो जब हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी इच्छा क्या है? अगर हम उससे प्रेम करते हैं, संसार में भी किसी से प्रेम करते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं ना, तो इसी तरह से हम प्रेम को जाहिर करते हैं ना। तो परमेश्वर का भी प्रेम तो होगा ना कि उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, उसको यदि हम पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अगर उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो
हम चाहे कितना भी कहें प्रेम करते हैं प्रभु, प्रेम करते हैं प्रभु, लेकिन हमारा प्रेम काम के द्वारा जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रेम हमारा झूठा है, वो खाली जुबान से कहा जा रहा है, हो नहीं रहा है कुछ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को क्या कोई धोखा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। प्रभु ने भी बोला ये बात, ये वचन जो है ना ये कई बार बोला है। प्रभु ने क्या बोला कि अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे चेले ठहरते हो। मतलब अगर हम प्रभु के चेले हैं तो हमारे में जो है ना वो पहचान होगी कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमने बना रहता है और उसका प्रेम हमने सिद्ध हो गया है। क्या कर रहा है ये वचन भी रिपीट होता है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। इसलिए परमेश्वर को तो देख नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें और परमेश्वर हमें बना रहता है। हालेलुया। अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि परमेश्वर प्रेम है। अगर नींबू खट्टा ना हो तो नींबू होगा वो, अगर नमक नमकीन ना हो तो नमक कहला सकता है वो, अगर चीनी मिठाई ना हो तो वो चीनी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वही उसकी पहचान है। तो परमेश्वर से हम जन्मे हैं और परमेश्वर हम में है, इसका वही पहचान है कि प्रेम हमें होगा और हम आपस में प्रेम रखेंगे। प्रेम को हमें सबसे रखना है, क्योंकि जो परमेश्वर के बनाए हुए चीजों से प्रेम रखता है, परमेश्वर के भेजने वाले से प्रेम रखता है, परमेश्वर के हर एक चीजों से प्रेम रखता है, वो प्रेम काम के द्वारा सिद्ध हो गया है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर हमारा सचमुच का पिता है। इसको हम अपने कामों के द्वारा दिखाते हैं, अपने कामों के द्वारा सिद्ध करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है कि उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। सिद्ध होने का क्या मतलब है? यही है, काम के द्वारा ही सिद्ध होता है, बातों के द्वारा कुछ सिद्ध नहीं होता है। कोर्ट में भी जाते हैं ना, तो मान लो कोई वकील है, बहुत अच्छा जो है वो अपना पक्ष रखता है, वो खूब जो है ना जज को पका दे बोलते बोलते, लेकिन सबूत कुछ नहीं हो, गवाह कुछ नहीं हो, कानून का उसको कुछ भी मालूम नहीं हो, तो क्या वो केस जीत जाएगा? जब उसकी दलीलों को मान लेंगे, क्योंकि वो वास्तव में वो वकील नहीं है, क्योंकि उसको तो कोई आर्टिकल ही पता नहीं है, कोई लॉ ही पता नहीं है। वो झूठ पर घर बना रहा है। इसी तरह से हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर दिखना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें सिद्ध होगा। हालेलुया। हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में अभी जितने वचन सुने, आप देखो जगह 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 ज्यादातर मुझे लग रहा है शायद ही कोई ऐसी पत्री होगी नए नियम की जिसमें
परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का जो स्वभाव है उसमें प्रेम नहीं दिखाया गया है। जगह जगह दिखाया है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अगर मैं अन्य भाषा में बात करूं, है ना, लिखा है ना, मैं भविष्यवाणी करूं, मेरा विश्वास यहाँ तक है। विश्वास की बात करते हैं ना। अब देखो इसमें तो विश्वास की बात नहीं आई ना अभी तक, जितने भी हमने इसमें पढ़े 7 से 12 तक, इसमें जो है ये 6 वचनों में विश्वास की बात नहीं आई कहीं। याकूब की पत्री में क्या करते हैं कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। इसी तरह से ये परमेश्वर का जो प्रेम है ये भी कर्म ही है। अगर ये हमें दिखता नहीं है तो हम जो प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेम जो है ना हमें सिद्ध नहीं हुआ है। हम सिर्फ कह रहे हैं पर हम मान नहीं रहे उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम ग्रहण नहीं किया है पूरी तरह से। हम केवल हवाई बात कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल को देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है हमारा विश्वास कमजोर हो, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं ना, अगर वो काम सही है तो काम के द्वारा विश्वास साबित हो जाता है। लेकिन विश्वास तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं, तो कैसा विश्वास होगा। हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे भूखे सोए रहते हैं और हमें कोई चिंता ही नहीं होती है कि बच्चे को हमें खाना जुटाना हमारा काम है। वो कौन सा प्रेम है? वो तो भूखा ही है ना, अमर बेल वाला प्रेम है वो। इसी तरह से परमेश्वर के जितने भी वचन हैं वो सब वचन इसी तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं कि हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। अगर उसको वास्तव में ही हम ग्रहण करते हैं तो उस वचन की गहराई को हम जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए भी तो है। यहाँ कोई पार्टिकुलर किसी के लिए कोई वचन नहीं है, सबके लिए है। तो ये वचन मेरे लिए भी है। ये प्रेम के विषय में जो है ये प्रभु मेरे अंदर भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं भी सिद्ध होना चाहता हूँ प्रभु, तू मुझे सिद्ध बना। मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य परमेश्वर को देख तक नहीं सकता है, मनुष्य परमेश्वर को जान कर नहीं सकता है। परमेश्वर जब चाहते हैं तभी वो प्रकट होता है। जितना वो चाहते हैं उतना प्रकट करते हैं। जितना हमारी भूख और प्यास है उसके हिसाब से वो प्रकट करते हैं पर। अगर हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं है तो हमारे जीवन में कभी प्रकट नहीं होने परमेश्वर। आप देख लो नजर उठा के इस पवित्र शास्त्र में देखो, बाहरी दुनिया में देखो, जो भी परमेश्वर के जो सम्मानित ऑनरेबल जो दास हुए हैं और आज भी हैं, उन लोगों ने संसार के हर एक चीजों को कुछ जाना है परमेश्वर के बारे। और परमेश्वर को उन्होंने सबसे प्रिय जाना। तब परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से अपनी महिमा से उठाया और उनका इस्तेमाल किया, और तब उन्होंने वो आदर और वो सम्मान का पद पाया, क्योंकि परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर जब उठाते हैं तो ऐसे ही उठाते हैं। इसी तरह से हमारा भी जो मकसद है जीवन का वो यही है कि हम परमेश्वर को सबसे आगे जाने, सबसे ऊंचा जाने। जो भी चीजें हैं परमेश्वर ने ही हमें दिए। जो हमारा घर, परिवार, दुनिया, जो कुछ भी है हमारे पास जिसको हम अपना समझते हैं, वो सब दिया किसने? क्या हमारी च्वाइस थी कि हमारे माता पिता जो हैं वही हों, या हम ऐसे ही रहें, हम 5.5 फीट के रहें
ये सब हमारी चॉइस थी। हमारा शरीर ऐसा हो, हमारी आंख ऐसा हो, हमारा नाक ऐसा हो, कुछ भी हमारा चॉइस नहीं था। हमारे चॉइस से कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। तो जो कुछ दिया है वो भी उसी परमेश्वर ने दिया है। अगर हम उसको अच्छे से संभाल सकते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही संभाल सकते हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखें। और परमेश्वर के आगे जितना विश्वास योग्य मानेंगे, जितना ही उसके रंग में रंगेंगे, उतना ही हमारा जीवन अपने आप हरा भरा होकर चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर खाना नहीं है, उसके चारों तरफ आते हैं, सब कुछ देख रहा है और उसको सब कुछ पता है कि हमने इसको क्या दिया है, क्या जरूरत है, क्या इसको जो है गलत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के विषय में कहा है। ये वचन हम सबके हृदय में पूरी तरह से जगह पाए, जैसे माटी की पट्टियों पर छप जाए और ये प्रभाव लाए और हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह